पार्श्वनाथ भगवान इतने डार्क स्केरी जंगल में कैसे फियरलेस और शांत भाव से तपस्या कर रहे हैं। अरे ये क्या, अचानक ये इतनी तेज बारिश क्यों होने लगी? ओह, ये तूफान कहाँ से आ गया? इतने लाउड स्केरी थंडरस्टॉर्म्स। ये तो जोर से स्टॉर्मी हवा चलने लगी, हेलस्टोन्स भी गिरने लगे। ओह, अब तो पत्थर भी गिरने लगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? अरे अरे वो देखो, संवर नाम के देव बहुत गुस्से में ये सब कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान को ट्रबल करने के लिए। लेकिन इतनी स्क्वेरी सिचुएशन में भी भगवान तो एक इमूवेबल माउंटेन की तरह बिना हिले डुले उसी शांत भाव से अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। अरे ये बारिश का पानी तो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्या भगवान इसमें डूब जाएंगे? ओह, ये कौन से देवी देवता हैं जिन्होंने भगवान को चारों ओर से अपने फणों से, अपने हुड से ढक लिया, भगवान को अपने सर पर उठा लिया और उनके उपसर्ग को दूर किया? ये तो धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी हैं। जय हो पार्श्वनाथ भगवान की। व्हाट एन अमेजिंग इंसिडेंट। लेकिन ये संवर देव को भगवान पार्श्वनाथ से ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो बिना किसी रीज़न के उन्होंने उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की? और ये धर्मेंद्र पद्मावती ये कौन है जिन्होंने आकर भगवान का उपसर्ग दूर किया? इन सब बातों को जानने के लिए चलो जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ की प्रीवियस बर्थ्स की कहानी। पार्श्वनाथ भगवान अपने 9 बर्थ्स पहले मरुभूति नाम के पर्सन थे और उनके बड़े भाई का नाम था कमठ। कमठ ने एक दिन बहुत गुस्से में अपने भाई मरुभूति को एक बहुत बड़े पत्थर से मार दिया और वो पत्थर इतनी ज़ोर से लगा कि मरुभूति के प्राण ही निकल गए। इतनी टेरिबल हिंसा के कारण कमठ he became a cruel snake in the next birth and Marubhuti he became a very sober elephant. Due to hatred from previous life, उस सांप ने, उस स्नेक ने एलिफेंट को बाइट कर दिया and the elephant died right there. वो हाथी मतलब जो मरुभूति का जीव था ना, वो मरने के बाद स्वर्ग में देव बना और वो क्रूअल स्नेक नरक चला गया। बच्चों, हम जैसा सोचते हैं, जैसी फीलिंग्स, जैसे थॉट्स या जैसे भाव करते हैं, वो सब हमारे संस्कार बन जाते हैं। इट बिकम्स आवर इंस्टिंक्ट एंड आवर हैबिट्स, जो कि हर लाइफ में हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उस कमठ के जीव के साथ जो हर लाइफ में मरुभूति के साथ हेट्रेट करता रहा। तो स्वर्ग की आयु पूरी करके वो देव फिर से मनुष्य गति में विद्याधर बने और वो स्नेक जो नरक गया था ना, वो फिर से स्नेक बन गया। विद्याधर जब मुनि बनकर तपस्या कर रहे थे जंगल में, तो उस क्रूअल स्नेक ने उन्हें स्वॉलो कर लिया, निगल लिया। विद्याधर जो थे वो शांत भावों से मरकर जिनेंद्र देव की भक्ति करने वाले देव बने और वो जो क्रूअल स्नेक था वो फिर से नरक गया। अपनी देव आयु पूरी करके मरुभूति फिर क्या बने? वो बने चक्रवर्ती राजा वज्रनाभि। और वो जो कमठ का जीव था जो नरक गया था, वो बन गया एक भील जो कि जंगल में रहता था। अब इस लाइफ में भी राजा वज्रनाभि बहुत भक्ति करते थे और एक दिन उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। वो फॉरेस्ट में तपस्या कर रहे थे और वो जो कमठ का जीव जो भील बना था, वो भील बनकर जंगल में जा रहा था और उसने मेडिटेशन करते हुए वज्रनाभि को देखा। देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया और सोचो, बिना बात के उस भील ने तीरों से उस मुनि महाराज को घायल कर दिया। मुनि महाराज शांत रहे और उन्होंने समता से समाधि मरण किया। इसलिए वो मुनि महाराज फिर से देव बने और वो भील एक बार फिर से नरकों के दुख भोगने के लिए नरक चला गया। अब इसकी नेक्स्ट लाइफ में मरुभूति का जीव महामंडलीक राजा बना और कमठ का जीव नरक से निकलकर क्रूअल लायन बना।
महामंडलीक राजा तो इस लाइफ में भी बहुत भक्ति करते थे और उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और क्या किया मालूम? उन्होंने स्पेशल 16 भावनाओं को भाया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। उन्होंने अपने थॉट्स, अपने इंटेंशंस को बहुत प्योर बनाया एंड ही पेव्ड द पाथ टू बिकमिंग अ तीर्थंकर। महामंडलीक राजा मुनि बनने के बाद एक दिन तपस्या में लीन थे और वो क्रूअल लायन वहीं से जा रहा था। अभी भी उसकी हेट्रेड कम नहीं हुई थी और उसने मुनिराज को खा लिया। मुनिराज अब भी समता भाव से उपसर्ग सहते रहे और मरने के बाद स्वर्ग के किंग इंद्रदेव बने और हिंसा करने से लायन तो नरक चला गया। इंद्रदेव की आयु पूरी करने के बाद उनका बर्थ हुआ प्रिंस पार्श्व कुमार बनकर। इस भव में, मतलब इसी लाइफ में, पार्श्व कुमार क्या बनेंगे? बताओ बताओ। तीर्थंकर, सही कहा। एंड ऑन द अदर साइड कमठ का जीव बन गया एक फ्रॉड तापसी, मतलब फेक तपस्या करने वाला। एक दिन प्रिंस पार्श्व कुमार अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तापसी पंचाग्नि तप कर रहा है, मतलब 5 डिफरेंट प्लेसेस पर फायर जलाकर यज्ञ कर रहा है। पार्श्व कुमार को एक स्पेशल नॉलेज थी, अवधि ज्ञान, और उन्होंने उस ज्ञान से जाना कि जिस फायरवुड को वो तापसी यूज़ कर रहा है जलाने के लिए, उसमें तो नाग नागिन जल रहे हैं। दयालु और जीवों की रक्षा करने वाले पार्श्व कुमार ने तापसी से कहा कि प्लीज़ वो लकड़ी को ना जलाए क्योंकि उसमें तो नाग और नागिन का जोड़ा है जो जल रहा है। लेकिन तापसी ने उनकी बात नहीं मानी और बहुत गुस्सा करने लगा। पार्श्व कुमार के रिक्वेस्ट करने पर भी तापसी नहीं माना और उसने गुस्से में अपनी एक्स लेकर उस लकड़ी को ही कट कर दिया और बोला, बताओ कहाँ है इसमें नाग नागिन। और उस वुड में से घायल, इंजर्ड, छटपटाते नाग और नागिन का पैर निकला। नाग और नागिन को मरता हुआ देखकर पार्श्व कुमार ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनते हुए नाग नागिन मरकर धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देव और देवी बने और वो तापसी अपनी नेक्स्ट लाइफ में संवर नाम का ज्योतिष देव बना। पार्श्व कुमार ने बहुत से जीवों की रक्षा की, उनका कल्याण किया और आगे चलकर उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। वो मुनि बन गए। एक बार मुनि पार्श्व कुमार फॉरेस्ट में ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से संवर देव आकाश मार्ग से जा रहा था। पार्श्व कुमार को तपस्या करते देखकर उसे पिछले बर्थ की हेट्रेड याद आ गई और उसने गुस्से में पार्श्वनाथ भगवान पर बहुत उपसर्ग किया। याद है ना कैसे कमठ के जीव ने पार्श्वनाथ भगवान पर पत्थर, पानी, ओले और आग बरसाई थी। और उनका उपसर्ग दूर करने वाले देव देवी और कोई नहीं बल्कि वही नाग नागिन थे जिन्हें पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया था। बच्चों, देखा आपने, कमठ का जीव अपने पूर्व भव के हेट्रेड और वैर के संस्कारों की वजह से विदाउट एनी रीजन हर भव में पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करता रहा और पार्श्वनाथ भगवान हर लाइफ में बिना रिएक्ट किए शांत भाव से आत्म साधना करते रहे और धीरे धीरे क्या बन गए? तीर्थंकर भगवान बन गए। तो बच्चों, हमें वैर, विरोध, हेट्रेड, जेलसी और एंगर को छोड़ देना चाहिए। हर सिचुएशन में शांत और समता रखनी चाहिए।